अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 3 एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर ज्ञात कीजिए। फाइंड कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। हमें फाइंड करना है कि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है और फर्स्ट टर्म कौन सी है। तो कॉमन डिफरेंस के लिए चलिए देखते हैं। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को सारवंतर बोलते हैं हम, और फर्स्ट टर्म को प्रथम पद बोलते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, जो हमारी एपी होता है, ये है जो एपी है हमारा, उसमें उसका फर्स्ट टर्म क्या है, जो पहली टर्म होती है ये A1 होता है, ए होता है, A1 बोलते हैं बट ए होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, ये ऐसे से A5 AN तक होता है। ठीक, तो A1 को ही हम क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, A1 इज इक्वल टू A मीन्स 3, A1 3 है ना, तो 3 इज इक्वल टू A, तो A इज इक्वल टू 3 हो गया हमारा। सिंपली आप लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 3, A इज इक्वल टू 3 आ गया हमारा। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। D इज इक्वल टू क्या होता है कि जो हमारे लास्ट टर्म होती है उसे फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं, या फिर सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करते हैं। आपको दोनों तरीका हम बता देते हैं। देखिए, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से माइनस करेंगे, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा, 1 है, A1 क्या है, 3 है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारा, -2, ये आ गया ना। और देखिए, अगर हम लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे तब पर भी इतना ही आएगा, -3 माइनस है ना, -1 क्या है, A4 माइनस A3 ये। तो D इज इक्वल टू -3 + 1, D इज इक्वल टू -2। देखिए सेम है, आप चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, ये ज़्यादा इजी पड़ेगा या फिर ये ज़्यादा इजी पड़ेगा, आपके ऊपर है। इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हमने बताया था कि जो फर्स्ट टर्म जो पहला होता है वही A होता है, वही फर्स्ट टर्म होती है, वही प्रथम पद होता है। जी हमने लिख दिया, प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं। आप इंग्लिश मीडियम है तो A इज इक्वल टू -5 लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं, बेसिकली A ही लिखा कीजिए। और D इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1, या फिर इस संख्या को इस संख्या से माइनस करें, या फिर ये दो कोई भी दो आप डिजिट ले लीजिए, और जो डिजिट हमने ऐसे करके ये ले लिया। ठीक, पिछली वाली संख्या को पहली संख्या से, उसकी पहली संख्या से माइनस किया जाता है, तब आता है हमारा डिफ्रेंसिएशन। तो देखिए, -1 -5, ये माइनस का बहुत ध्यान रखिएगा, इसी में सब कन्फ्यूजन आ जाती है और गलत हो जाता है हमारा क्वेश्चन। तो D इज इक्वल टू -1 + 5, तो D इज इक्वल टू 4 आ गया। इसमें माइनस का सिग्न नहीं आया क्योंकि ये प्लस में है, प्लस में ये तो माइनस में है, बट ये क्या है, बड़ा है, इसीलिए। देखिए, A इज इक्वल टू -5 आ गया और D इज इक्वल टू 4 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट टाइम जो पहला हमारा डिजिट होता है, जो हमारी पहली संख्या होती है, उसे हम A मान लेते हैं, मान A हो गया। ठीक, अब हमें D निकालना है। D इज इक्वल टू क्या होगा, इस संख्या से इस संख्या को माइनस करेंगे, या फिर इस संख्या को इस संख्या से। तो हमने 2 डिजिट ले लिया और पिछली संख्या को पहली संख्या से माइनस करेंगे। देखिए, 5 - 1/3। ठीक, अब इसका करेंगे तो इसमें क्या है, हर समान है, तो हर सब समान रहते हैं, बराबर रहते हैं, तो डायरेक्ट कर देते हैं। 3 नीचे आएगा, 5 - 1 4 हो गया, 4/3। बस यही हो गया हमारा D, ये दोनों हमारा आ गया। अब चलिए फोर्थ वाइज का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म ये है, A इज इक्वल टू 0.6, ये पहले पद है। हमने बताया था जो पहला है वही फर्स्ट टर्म होता है। और D क्या होगा, D हमारा होगा कि सेकेंड पद को फर्स्ट पद से माइनस कर देंगे, इसे हम A1 मान लेते हैं, इसे A2, तो A2 माइनस A1 ज़्यादा इजी पड़ेगा, आप ऐसे लिखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो 1.7 माइनस 0.6 आप माइनस कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। तो D इज इक्वल टू, माइनस करके दिखा देते हैं आपको, 1.7 0.6, तो 7 में 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 0.1 आ गया, 1.1 हमारा D आ गया, डिफ्रेंसिएशन आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, सारवंतर आ गया। इक्वल टू 0,6, D इज इक्वल टू 1.1।
1। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है हम पढ़ के आपको बता देते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, हमें फाइंड करना है कि एपी कौन कौन से हैं। कुछ दिए रहेंगे पॉइंट्स, यदि कोई एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पहला करते हैं, एपी है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका 2, 4, 8, 16। हमें बताना है ये एपी है या नहीं। अलग तरीके क्वेश्चन है, ये आते हैं क्वेश्चन। तो ये एपी है या नहीं हमें बताना है। कैसे हमें पता चलेगा कोई भी चीज़ एपी है। एपी का व्यापक पद क्या होता है आपको हम बता दे रहे हैं। एपी का व्यापक पद या फिर जनरल टर्म बोलते हैं इसे, जनरल टर्म, इंग्लिश में जनरल टर्म बोलते हैं। एपी का जनरल टर्म क्या होता है, a, a प्लस डी, a प्लस 2d। हमने आपको कई बार बताया a प्लस 3d, ऐसे करते करते a प्लस 4d। मतलब अगर पहला पद, अगर दूसरा पद है तो a प्लस डी होगा, अगर तीसरा है तो a प्लस 2d होगा। अगर छठवां है तो एक कम हो जाता है, एक कम हो जाएगा। छठवां पद है ये छठवां पद है। इसी के हिसाब से करेंगे। कैसे हमें पता चले, मतलब हर में डी आ रहा है, कॉमन चीज़ डी आ रही है, ठीक। तो डी हमारा सेम होना चाहिए। ये हमारा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसे हमें बताना है ये एपी है या नहीं। तो हम डी निकालते हैं। A1, A2, A3, A4, ओके। ये चारों मतलब मान लेते हैं हम, ये हैं, ठीक। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। ये बराबर आने चाहिए, हमारी डिफरेंस है। तो 4, ये क्या है, A2 4 है और A1 क्या है 2 है, इज इक्वल टू A4 क्या है 16 है, A3 क्या है 8 है। तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है, और 16 माइनस 8 होता है। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। तो मतलब ये एपी नहीं है, बस दैट्स ऑल। लिखेंगे एपी नहीं है, एपी नहीं है, हो गया। अब नेक्स्ट, अगर एपी होता तब हम इसका सारवंतर और फर्स्ट टर्म निकालते, नहीं है तो कुछ नहीं निकालेंगे। अब सेकेंड क्वेश्चन करते हैं इसका सेकेंड क्वेश्चन है हमारा 2, 5, 5.2, 3, 7.2। इसमें हमें बताना है कि ये एपी है कि नहीं। पहला क्वेश्चन है एपी है या नहीं। तो ये क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमें बताना है ये एपी है या नहीं। पहला क्वेश्चन एक, पहले एपी हमें बताना है, फिर उसके बाद सारवंतर, कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म बतानी है। तो हमें डी निकालना है। डी हमारा बराबर आना चाहिए A1, A2, A3, A4। मतलब A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। बाद वाली संख्या को पहली संख्या से माइनस किया जाता है। अगर ये बराबर आ गया तो हमारा AP हो जाएगा। A2 क्या है 5/2 है, A1 क्या है 2 है, A4 क्या है 7/2 है, A3 क्या है 3, देखिए 3 है। तो अब करेंगे 2 2 ज़ा 4, पहले 5/2 ऐसे लिख लिया जाता है, देखिए ऐसे क्या आता है 2 2 ज़ा 4 -4 कर देंगे इज इक्वल टू 7/2 ऐसे ही लिखेंगे। अब ये 2 3 ज़ा 6 -6 कर देंगे। अब देखिए नॉर्मली आ जाएगा हमारा। 5 4 गए 1/2 और 7 6 गए 1/2। हाँ ये AP है, सीरीज जो है हमारी AP है। अब AP है तो क्वेश्चन क्या बोला है आगे कि हमारा सारवंतर ज्ञात कीजिए एंड फर्स्ट टर्म ज्ञात कीजिए। इसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, इसके 3 पद और लिखिए, 3 पद और लिखने हैं आगे। ये 4 पद दिए हुए हैं तो 3 और 7 करने हैं। तो सबसे पहले हम इसका सारवंतर ज्ञात करेंगे। क्या है सारवंतर 1/2 है, यही तो है 1/2 हमारा निकल गया सारवंतर। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2 या सारवंतर भी आप लिख सकते हैं। सारवंतर इसका हमें 3 पद और ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको व्यापक पद बताया था।
ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d। तो हमें कौन सा पद निकालना है? 3 और पद निकालने हैं। तो हमें ए दिया है, ए प्लस डी दिया है, क्योंकि 4 पद दिए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 4 पद हमें दिए हुए हैं, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दिया हुआ है, उसके आगे हमें निकालना है। तो 2 कॉमा 5/2 कॉमा 3 कॉमा 7/2। तो हमें डी जोड़ देना है, ठीक। तो डी है 7/2 में हम क्या जोड़ेंगे? डी जोड़ेंगे। तो देखिए जोड़ के देखते हैं। 7/2 प्लस 1/2 तो कितना है? 8/2 आ जाएगा। और यहाँ से भी देख लेते हैं हम, a प्लस 4d है, ठीक। तो a क्या दिया हुआ है हमारा? 2 प्लस 4 इंटू 1/2, 2 2 सा 4, कितना आ गया हमारा? 4 आ गया। 4 आंसर आ गया। 4 लिखिए यहाँ पे, 4 आ गया यहाँ पे हमारा। अब a प्लस 5d, छठवें पद को कह रहे हैं हम। तो a क्या है हमारा? 2 है, प्लस 5 इंटू डी क्या है? 1/2 है। तो 2 प्लस 5/2, 2 2 सा 4 प्लस 5/2, सॉरी 9/2 आ गया हमारा। ये कॉमन 9/2। एक पद और ज्ञात करने हैं हमें, तो ज्ञात करेंगे a प्लस 6d। a क्या है? 2 है, प्लस 6 इंटू डी क्या है? 2 है, 1/2। 3 हो गया, 2 प्लस 3 क्या होगा? 6 हो गया, सॉरी 5 हो गया, ये 5 हो गया। ये हमारे पद आ गए। 3 पद एक्स्ट्रा क्या है? 4 9/2 5, ये आ गया। हमें बताना है ये AP है या नहीं। AP कैसे पता लगाते हैं? हमने 2 क्वेश्चन बताया आपको डिटेल से, A1 A2 A3 A4। तो A2 माइनस A1 3.2 माइनस में है, माइनस 1/2 सॉरी। फिर उसके बाद इक्वल टू बराबर आना चाहिए ना। A4 माइनस 7.2 माइनस 5.2, ये हो गया। इसमें से इसको माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1.2 इज 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2। इसमें से इसको माइनस करेंगे, आएगा 2.0। आप देख लीजिएगा, माइनस में आएगा, इसमें माइनस 2.0। ये AP है। ये जो हमारी टर्म है, ये पद है, ये AP है। अब इसका हमें D तो पता चल गया, माइनस 2.0। अब हमें 3 एक्स्ट्रा पद निकालने हैं। इसके बाद 1 2 3 4 है, इसके बाद निकालने हैं। तो माइनस जो लास्ट वाली पद है, लास्ट वाली पद में हम D जोड़ देते हैं। तो माइनस 7.2 प्लस 2.0, वो भी। AP का 3 और पद कैसे निकालेंगे? ये जो लास्ट पद है A4 है, माइनस 7.2 ऐड करेंगे माइनस 2.0, ये माइनस 7.2 माइनस 2. ये देख A5 माइनस 9.2 आ गया। तो A6 निकालने के लिए माइनस 9.2, ये जो सारवंतर है उसे ऐड कर दीजिए। नॉर्मली ये माइनस है तो ऐड हो जाएगा। देखिए A6 आ गया हमारा 11.2। A7 निकालने के लिए हम यही करेंगे, 11.2 में जो माइनस, देखिए हमारा सारवंतर माइनस 2.0 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2.0। ये ऐड करेंगे, कितना आएगा? A7 क्या हो जाएगा? A7 है हमारा माइनस 13.2। ये आ गया हमारा 3 पद। देखिए कैसे हम लिखते हैं, इकट्ठा लिख देते हैं। देखिए ये हमारे 3 पद है, माइनस 9.2 कॉमा माइनस 11.2 कॉमा माइनस 13.2, ये आंसर है हमारा। आगे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर दीजिएगा, वरना हम आगे भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।